हेलो गाइस। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मेरे क्लास 1 से लेकर के 12 तक कितने मार्क्स आए, मैंने क्या क्या अचीव किया एंड क्या क्या उखाड़ा तो कुछ नहीं अभी तक, बट तब भी कुछ बताना तो चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्लास। मैं स्टार्ट करूँगी सबसे फर्स्ट क्लास से बिकॉज मैं उस टाइम पे न्यू थी, तो इसीलिए। तो ये है मेरा 1 क्लास का रिज़ल्ट। इसमें आप ये 1 क्लास देख सकते हो, लिखा हुआ होगा। 1B में मैं थी, मैं शुरू से बी ही सेक्शन में रही हूँ। इस पर मेरा, जब मैं 1 क्लास में थी ना, तो इस पर कोई परसेंटेज या कुछ भी नहीं होता था, लेकिन मेरा इस पर B2 आया है। कितना भी आया हो उससे क्या मतलब। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक बटन दबा दे, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड 2 पे थी। इस पर भी कोई भी मार्क सिस्टम नहीं था, सारे ग्रेड्स थे, जो कि मेरा B1 आया था। इस पर थोड़ी सी मैं इम्प्रूवमेंट हुई थी। उसके बाद फिर मेरा 3 क्लास का है, जो कि इस पर भी आई थिंक ग्रेड्स नहीं थी, ग्रेड ही थी, जो कि B2 आया है। फिर से मैं लो चली गई थी। एंड फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड की, लेकिन फोर्थ स्टैंडर्ड का शायद मेरे पास रिजल्ट ही नहीं है। हाँ गाइस, है फोर्थ स्टैंडर्ड का भी है। मेरे मार्क्स वाले सिस्टम स्टार्ट हुआ था फोर्थ स्टैंडर्ड से। जैसे कि ना, मेरी इंग्लिश वुमेन्स की इंग्लिश ग्रामर पे आई थी 59 एंड C1 ग्रेड था, बहुत गंदा था भाई। एंड इंग्लिश 2 में थी मेरी 93। मीन्स की जो भी लिटरेचर पार्ट होता है ना, वो मतलब मेरी ग्रामर तो बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा। हिंदी की तो बात ही छोड़ दो, हिंदी में मैं तो अभी भी वीक हूँ, मेरे को तो अभी भी हिंदी अच्छे से आता नहीं है। तो उस पर मेरी आई थी 46 एंड मैथ्स पे 58। पे मैथ्स में 58 क्यों है यार, मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छी थी तब भी, पता नहीं। साइंस में 69। उसके बाद फिर सोशल साइंस में उस टाइम पे ना, हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे सोशल साइंस के, और वो ना बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट करते थे, तो हम लोग पूरे क्लास का बहुत गंदा मार्क्स आता था। मेरा सोशल साइंस पे आया है 46, जो कि सच में बहुत ख़राब है। एंड GK जनरल नॉलेज, उस पर मेरी आई है 54। एंड मोरल साइंस, जो कि आज तक मेरे लाइफ में इंक्लूड ही नहीं हुआ, पता नहीं मेरे मॉरल वैल्यूज़ कहाँ चले गए। उस पर मेरा 80 आया था, मैं 80 के लायक भी हूँ, मुझे तो आज पता चल रहा है। एंड फिर कंप्यूटर साइंस, उस पर आया मेरी 70, गुड। लेकिन मेरा ओवरऑल परसेंटेज बहुत घटिया था, बहुत गंदा, बहुत। मेरा ओवरऑल परसेंटेज जो है 63 रही थी, 63.9, सो बैड। उसके बाद फिर मैं 5 क्लास पे गई, तो 5 क्लास का रिज़ल्ट मेरा ये है। आउच। ये है मेरा 5th स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट। इस पे मेरी इंग्लिश 1 ग्रामर पे थोड़ी अच्छी हो गई थी, 64 आई थी। एंड इंग्लिश 2 लिटरेचर पार्ट में इतना गंदा, क्योंकि उस टाइम में मेरी टीचर बहुत गंदी पढ़ाती थी, मेरे को समझ ही नहीं आता था, तो उस पर मेरा 46 आया था। एंड हिंदी पे 52, मैथ्स पे 84 आई थी मेरी। एंड फिर अब बात करो साइंस पे, तो साइंस पे कम आई थी, वो मेरी आई थी 53। एंड सोशल साइंस की बात करूँ तो आई थी मेरी 34, GK पे 50 एंड मोरल साइंस पे 65, बहुत कम हो गई थी। कंप्यूटर पे 69 अगेन,
एंड फिर हमारा जो संस्कृत का सब्जेक्ट था ना वो 5th स्टैंडर्ड पे ही स्टार्ट हुआ था, सो उस पर मैंने ऑब्टेन किया था 64। नॉट बैड, मैं पढ़ने में थोड़ा बहुत तो ठीक ही थी, इतना भी गंदा मैं नहीं कर सकती। सो ये सब तो अच्छी है, उतनी भी गंदे नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 6th स्टैंडर्ड पे। 6th स्टैंडर्ड के रिजल्ट पे आपको दिख रहा होगा 6th स्टैंडर्ड। मैं शुरू से बीही में नहीं हूँ तो मेरे को जज मत करना प्लीज़। मेरा इंग्लिश 1 पे आया था 71, मेरा और इम्प्रूवमेंट हुआ, वाओ। इंग्लिश 2 में 59, हिंदी में 44, मैथ्स में 62, नॉट बैड। साइंस पे 68, नॉट बैड। सोशल साइंस पे 66। एंड मैं बता दूँ कि हमारा जब 6th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था तो हमें ना जीके और मोरल साइंस पे मार्क्स दिया जाता था, ग्रेड्स के हिसाब से हमें बताया जाता था कि हाँ कि इतनी आपकी आई है, सो उस हिसाब से बताया जाता था। और फिर कंप्यूटर साइंस पे आई थी मेरी 77 एंड संस्कृत पे 58, कम आ गई थी, नॉट एक्सपेक्टेड। ये हो गया। उसके बाद फिर मेरे को कौन से 6 की हो गई 7, एंड 7 की तो मैं खास बात बताऊँ कि 7 पे तो हमारा लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन तो मैंने तो रिज़ल्ट ही नहीं दिया, ना ही 7 का और ना ही 8 का आई थी, तो मैं सीधा 9 पर आऊँगी। नाइन्थ स्टैंडर्ड, ओह माय गॉड। तो फिर चलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं। ओह माय गॉड, 9th स्टैंडर्ड में मेरा ही कितना गंदा मार्क्स आया था यार। मेरा ओवरऑल 100 में कितने मार्क्स आए थे वो मैं आपको बताती हूँ। हिंदी पे आई थी मेरी 54, इंग्लिश में आई थी 62, मैथ्स पे आई थी 92, गुड। साइंस पे आई थी 56, सोशल साइंस पे आई थी, गेस करो, मैं फेल होते होते बची हूँ 27, बहुत गंदा मार्क्स है। उसके बाद भी मेरी जो रैंक थी वो क्लास में 9th रैंक थी। ओह सो गुड। इधर जो है ना, इधर हमारा एप्लीकेशंस, मतलब कि वो जितने दिन एब्सेंट रही हो, जितने दिन प्रेजेंट रही हो, वो चीज़ का दिखाया जाता था। सो क्या ही बोलूँ आगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 10th हो, लेकिन मैं ये वाला नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये हाफ ईयरली का है। 10th पे तो बोर्ड्स होते हैं, तो मेरे पास है ये वाले टन, ये मेरा है 10th का मार्कशीट। बहुत गंदी गंदी मार्क्स आई है। हिंदी पे आई है 67, इंग्लिश में आई है 73, मैथ्स में आई है 49, साइंस पे आई है 72, सोशल साइंस पे आई है 85 एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में 72। हाँ ठीक ठाक है, उतना भी गंदा नहीं है। अब 11th का अगर मेरे को दिखाने बोलो तो 11th का भी मेरे पास रिजल्ट नहीं है, सो पता नहीं मेरा रिजल्ट कहाँ है 11th का। तो मैं आपको दिखाती हूँ 12th का मार्कशीट। 12th में मेरे इंग्लिश पे आई थी 74, फिजिक्स पे आई थी 74, केमिस्ट्री में आई थी 75 एंड कंप्यूटर पे भी 75। एंड मैंने ना लाइब्रेरी साइंस लिया था, मतलब पीएचई और लाइब्रेरी साइंस का जो ऑप्शन रहता है उस पर मैंने लाइब्रेरी साइंस लिया था। सो उस पर जो है मेरा आया है 87 एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे A1, जनरल स्टडीज़ पे A1 मिली है एंड वर्क एक्सपीरियंस पे A1 मेरे को मिली है। सो मेरी इतनी गंदी सी शक्ल वाली फ़ोटो देख लो गाइस। और मैंने CBSE से कर रखा है, सो कोई वो नहीं है। एंड आपको मैं कुछ अपने सर्टिफिकेट्स दिखाती हूँ जो कि बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल तो नहीं है पर तब भी
ये मुझे 5 क्लास में मिली थी। इस पे आकाश नहीं आशा आशा हाँ आशा कोऑपरेटिव की तरफ से, बिकॉज इस पे बोला गया था आप अगर गरीब बच्चों की या फिर गरीब कोई भी थे उनकी हेल्प करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसका मेरे को सर्टिफिकेट मिला था। सो उसकी है ये। एंड अगेन ये मेरे को एक ग्रीन ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए मिली थी मेरे को सर्टिफिकेट। इसमें कुछ वैसा लिखा खास नहीं है, सिर्फ मेरे स्कूल का नाम और मेरी नाम लिखे है। फिर मैंने एक बार दिया था ग्रीन ओलंपियाड, तो इस पर भी वही सेम चीज़ है, कुछ वैसा खास नहीं है। अब आती है खास चीज़ जो कि मैंने सबसे पहला जो सर्टिफिकेट होता है वो मेरे को मिला था मेरे 2 स्टैंडर्ड पे, सेकेंड स्टैंडर्ड पे। मैं इसका जब स्टेज पे 1 स्टैंडर्ड पे थी मैं, तब मैं इसका जब अनाउंसमेंट होता था कि हाँ ये बच्चे आओ ये बच्चे आओ, मेरे को बहुत हैप्पी होता था। काश मेरा भी नाम आता, मैं भी जाती, मैं भी लेती है अचीवमेंट, बहुत मज़ा आता। तो मेरे को 1 क्लास में कुछ अचीवमेंट नहीं मिली, मेरे को मिली 2 क्लास पे। तो मैंने आई थिंक हाँ कार्ड मेकिंग कंपटीशन पे मेरे को मिली थी 2nd पोजीशन। फर्स्ट पता नहीं कौन ले गया, 2nd पोजीशन मेरे को क्लास 2 में मिली थी। एंड फिर मेरे को जा कर के मिली क्लास 5th में। क्लास 5th में मेरे को मिली क्रिएटिव हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन पे 3rd पोजीशन। मेरी हैंड राइटिंग उतनी खास नहीं थी बट तब भी मेरे को मिल गया। मैं और जब मेरे को मिला था तब तो मैं खुद शॉक हो गई थी कि कैसे मेरे को प्रोवाइड हो गया। उसके बाद मेरे को मिला था 8th स्टैंडर्ड पे रंगोली मेकिंग कंपटीशन पे, जो कि मैं थी उस पर 3rd पोजीशन पे। ये ग्रुप का था रंगोली मेकिंग कंपटीशन, तो सभी को मिला था जो जो ग्रुप पे थे। 3rd पोजीशन था और ये मेरे को 8th स्टैंडर्ड पे मिली थी। एंड अगेन मेरे को एक 9th स्टैंडर्ड पे मिली थी, जो कि मेरा क्विज कंपटीशन हुआ था जिस पे मैं फर्स्ट आई थी। क्विज कंपटीशन फर्स्ट। इस टाइम पे मैं इतनी हैप्पी हुई थी ना जब मेरे को फर्स्ट मिला। आई वॉज ड्रीमिंग। ये देख लो भाई, ये मेरे को क्या नाम था, खसरा और रुबेला का एक इंजेक्शन आता था जो लग रहा था 5th स्टैंडर्ड पे। उस टाइम मेरे को याद नहीं, हाँ 2018 था शायद। तो उस टाइम सभी को लग रहा था, तो मेरे को भी लगा था। इसका वैक्सीनेशन हुई थी स्कूल पे, तो उसी के लिए मेरे को ये क्या दिया गया है मेरे को आज तक पता नहीं क्या दिया हुआ है। मैं उस समय 11th मतलब मेरा साल जो था वो 11 हो रहा था। सो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है मेरे को। ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट गॉसिप पे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, एंड स्पेशल चीज़ शेयर ना करना भूले और लाइक भी करना ना भूले। और प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट पे अपना अपना 10th और 12th का मार्क्स बताना। ओके अगर किसी के भी कमेंट में 0 लाइक हुई तो फिर मैं उसको कुछ स्पेशल चीज़ दूंगी। ओके सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बेल आइकन को भी टैप कर देना। बाय बाय।